Hello, guys. Welcome to Deutsche Academy Sprachschule YouTube channel. My name is Gopal Singh and I'm your German teacher. आज हम बात करेंगे Verben mit Dativ und Akkusativ. ऐसी verbs जिनके साथ अगर दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो उनका केस क्या होता है। जैसे हमने पढ़ा होगा कि कुछ verbs nominative होती है, कुछ accusative होती है, कुछ dative होती है। बट ऐसी भी कुछ verbs होती है जिनके साथ में अगर दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, एक पर्सन और एक थिंग, तो उनका केस क्या होता है। ठीक है, आज हम वो देखने वाले। तो इनको शॉर्ट फॉर्म होती है एनवीडी। एनवीडीए एक फॉर्मेशन है, सेंटेंस फॉर्मेशन। लेट्स से एन मिनाथी वी वर्ब ए दाटिव ए accusative। ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे है। फॉर एन एग्जांपल वर्ब है मेरे पास गिव यू। हमें एक चीज हमेशा ये ध्यान में रखनी है कि अगर इन वर्ब के साथ में कोई पर्सन ऑब्जेक्ट आता है तो वो ऑलवेज दाटिव, थिंग ऑब्जेक्ट एक्कुसाटिव। जहाँ पे जो थिंग ऑब्जेक्ट है वो सेंटेंस में सबसे लास्ट में लिखा जाएगा अक्यूजाटिव केस में, और जो पर्सन ऑब्जेक्ट है वो वर्ब के जस्ट बाद लिखा जाएगा दाटिव केस में। ये वाली वर्ब्स कैसे वर्क करती है चेक करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वर्ब आप गिव तो गिव कोई गंदी आदत छोड़ देना। ठीक है, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल du solltest dir das Rauchen wirklich abgewöhnen। यू शुड रियली गिव अप कि तुम्हें वाकई में स्मोकिंग की आदत छोड़ देनी चाहिए। यहाँ पे देखो, जोलन आपके प्योनन, जोलन मोडाल वर्ब है इसलिए मेन वर्ब हमारी लास्ट पोजीशन पे। ठीक है, बट रूल है वही है, दिए दस राउखन। दिए यहाँ पे जो सेकंड पोजीशन पे वर्ब होगी इसके जस्ट बाद लिखा जाएगा, बिकॉज इट्स ए पर्सन ऑब्जेक्ट, एंड जो पर्सन ऑब्जेक्ट होगा उसको हम डाटिव फॉर्म में लिखेंगे, इसलिए ये दिए लिखा हुआ है। दस राउखन यहाँ पे आकुजाटिव है बिकॉज ये थिंग ऑब्जेक्ट है, और ये लास्ट में है। लास्ट में इसलिए क्योंकि जब मोडाल वर्ब आती है तो जो हमारी इन्फिनिटिव वर्ब वो लास्ट में चली जाती है। बट लास्ट में मीन्स दाटिव के जस्ट बाद लिखा जाएगा ना, दाटिव के बाद आकुजाटिव लिखा जाएगा। ओके, सेकंड सेकंड वर्ब। ठीक है, अनगिव्योनन, टू गेट यूज्ड टू, किसी आदत को अपना लेना। ठीक है, लेट्स से वन हैज टू दियर देन दस sorgen angewöhnt। वन हैज टू दियर देन दस sorgen angewöhnt, कि तुम्हें जॉगिंग की आदत कब से लगी। ठीक है, थर्ड अनबीटन, टू ऑफर। ठीक है, से wir bieten ihnen eine gute Stelle an। ठीक है, वी ऑफर यू ए गुड जॉब पोजीशन। यहाँ पे ये देखो, ihnen क्या है, दातिव ऑब्जेक्ट, eine gute Stelle एक accusative ऑब्जेक्ट है। वर्ब के जस्ट बाद दातिव लिखा है, देन accusative लिखा है, राइट। यहाँ पे अनबीटन जो वर्ब है ट्रेन बार वर्ब है, इसलिए अन जो प्रीफिक्स है वो सेंटेंस में सबसे लास्ट में गया है, और जो वर्ब है बीटन उसका कॉन्जुगेशन हुआ है वियर के साथ में, जो कि एज इट इज वर्ब ही रहती है, राइट। इसलिए ये बीटन का बीटन नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ब हमारी beschreiben, डिस्क्राइब। ठीक है, वर्णन करना किसी चीज का। लेट्स से ich beschreibe ihnen den Weg। यहाँ पे भी देखो ihnen दातिव जो पर्सन ऑब्जेक्ट है वर्ब के जस्ट बाद लिखा हुआ है, देन वेग आकुजाटिव है जो वर्ब की जो सेंटेंस में सबसे लास्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, ich beschreibe ihnen den Weg।
ठीक है, आई विल डिस्क्राइब द वे टू यू, ठीक है, मैं आपको रास्ता समझाता हूँ जिसको हम हिंदी में बोलेंगे। ओके, देन हमारी वर्ब है बेस्टेरियन। स्टेरियन, बेस्टेरियन क्या होता है? टू कंफर्म, किसी चीज की पुष्टि करना, कंफर्म करना। Bitte bestätigen Sie mir die Reservierung. Okay, please confirm the reservation for me. Okay? Sixth, bieten, bieten to provide or to offer. Okay, let's say die Firma bietet Ihnen einen Service. Okay, the company offers you a service. यहाँ पे दी firma जो नाउन है ये हमारा सब्जेक्ट है, बीटेड यहाँ पे वर्ब है, इनन दातिव ऑब्जेक्ट है, आइनन सर्विस यहाँ पे आकुजातिव ऑब्जेक्ट है, राइट। तो ये सेंटेंस फॉर्मेशन है हमारी, बिकॉज वर्ब हमारी ऐसी है जिसके साथ में अगर दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो एक दातिव ने आकुजातिव रहता है, जो पर्सन होता है वो दातिव, थिंग आकुजातिव ऑलवेज। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रिंगन, टू ब्रिंग, कुछ लाना, साथ कुछ लाना, right, है ना। ब्रिंग्स टू मी अ विच माइन अम्ब्रेला, ठीक है, कैन यू प्लीज ब्रिंग मी माई ग्लासेस। एम्फेलन, टू रिकमेंड, ठीक है, सुझाव देना। एम्फेला दिया, जीसस बुक। अगेन आप देख रहे होंगे डियर यहाँ पे डाटिव ऑब्जेक्ट है, जो पर्सन ऑब्जेक्ट है जो कि डाटिव लिखा हुआ है, दीज बुक यहाँ पे एक्कुजाटिव जो कि एक थिंग ऑब्जेक्ट है, राइट। नेक्स्ट, erklären, erklären to explain, simple, समझाना। लेट्स से kannst du mir die Regeln erklären, kannst du mir die Regeln erklären, can you explain the rules to me, ठीक है, यहाँ पे भी सेम, mir die Regeln, die Regeln accusative ऑब्जेक्ट, mir dative ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि एक पर्सन ऑब्जेक्ट है। erklären, इसके बाद erlauben, erlauben एक वर्ब होती है जो अलाउ के लिए यूज होती है, परमिशन के लिए, अनुमति देना किसी, ठीक है, जैसे कि meine Firma erlaubt ihren Mitarbeitern home office. A company allows its employees to work from home. Meine Firma subject, erlaubt verb, verb की just बाद ihren Mitarbeitern, then plus n, plural dative, right? Home office यहाँ पे thing object. Okay, next, paralyzed turn, to make easier something, आसान बना देना। Let's say ihre Hilfe erleichtert mir die Arbeit. Okay? Your help makes my work easier. ठीक है, then ermöglichen, ermöglichen, to make possible, to make possible, मुमकिन बनाना किसी चीज। Let's say ein Stipendium hat mir den Aufenthalt ermöglicht.
स्कॉलरशिप मेड माई स्टे पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पे देखो मियर, दातिफ, देन ऑफ इंटल्ट, एक्कुसाटिव, बिकॉज हमारी जो वर्ब है वो अर्मियोग्लिशन है। यहाँ पे अर्मियोग्लिशन लास्ट में इसलिए लिखी हुई है क्योंकि सेकंड पोजीशन पे हैबन है, और हैबन सेकंड पोजीशन पे इसलिए लिखी हुई है क्योंकि ये सेंटेंस पेपित्सॉय में प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा हुआ है, इसलिए इसमें सेकंड पोजीशन पे हैबन और पेपित्सॉय फॉर्म में अर्मियोग्लिशन सबसे लास्ट में लिखी हुई है। सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, एक तो पर्सन ऑब्जेक्ट और एक थिंग ऑब्जेक्ट। जो पर्सन ऑब्जेक्ट है वो मियर है, जो कि दातिव फॉर्म में लिखा हुआ है, और ऑफ इंटाल्ट, देर ऑफ इंटाल्ट होता है, स्टे को बोलते हैं देर ऑफ इंटाल्ट, जिसकी एक्कुसाटिव फॉर्म इसमें लिखी हुई है, बिकॉज ये जो वर्ब है एर्मियोग्लिशन, ये पर्सन ऑब्जेक्ट को दाटिव एंड थिंग ऑब्जेक्ट को एक्कुसाटिव फॉर्म में लेती है, राइट। नेक्स्ट 13th, given to give, simple, kannst du mir ein Glas geben, right, can you give me a glass? Next, glauben, to believe, ich glaube dir nicht, ठीक है, ich glaube dir nicht, I don't believe you, right. Yeah. Next, lion, lion to lend, उधार देना, जैसे कि ich leihe dir ein Tablet, मैं तुम्हें अपना ना टेबलेट उधार देता हूँ, ओके। नेक्स्ट 13th, नेक्स्ट mitbringen, to bring along, साथ लाना कुछ भी, जैसे कि ich gehe einkaufen, soll ich dir etwas mitbringen, I'm going shopping, should I bring you something, मैं शॉपिंग पे जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए कुछ लाना है, तुम्हारे लिए कुछ लाऊं, जो कि हम डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। मिथाइलन, टू इन्फॉर्म, ठीक है, सूचित करना, किसी को इंफॉर्मेशन देना, बताना, ठीक है। Bitte, bitte teilen Sie mir Ihre Kontonummer mit, ठीक है। प्लीज इन्फॉर्म मी ऑफ योर अकाउंट नंबर ना, प्लीज मुझे अपना अकाउंट नंबर बताओ। मिड थाईलैंड, मिड थाईलैंड वर्ब में मिड जो प्रीफिक्स है, ट्रेन बारे प्रीफिक्स है, इसलिए सेंटेंस में सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, और जो वर्ब सेकंड पोजीशन पे है उसके बाद में मियर यहाँ पे दाती ऑब्जेक्ट है, एंड ईयर कॉन्टिन्यूमर यहाँ पे आकुजाती ऑब्जेक्ट है, राइट, बिकॉज एक थिंग ऑब्जेक्ट है, ओके। नेक्स्ट नेनन, टू नेम और कॉल, ओके। लेट्स से können Sie mir bitte die Gründe nennen? Können Sie mir bitte die Gründe nennen? Can you please tell me the reasons? क्या मुझे की वजह बता सकते हो, क्या मुझे इसके रीजंस बता सकते हो, क्या रीजंस रहे इस चीज के, राइट। नेक्स्ट थैंकन, तो गिफ्ट, गिफ्ट देना, उपहार देना किसी को, लेट्स से ich schenke meinem Bruder ein Buch, ich schenke meinem Bruder ein Buch, मैं अपने भाई को किताब गिफ्ट करूँ। नेक्स्ट चिकन, चिकन टू सेंड, kannst du mir die Unterlagen schicken?
कैन यू सेंड मी द डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे second verb use होगी, ठीक है। Mir die Unterlagen, mir dativ because ये person object है, die Unterlagen thing object accusative form में लिखा हुआ है, right? Okay, ticken, ticken के बाद हमारे पास में एक verb है schulden, to off, उधार देना या किसी से पैसा लेना, जैसे कि du schuldest mir noch das Geld, ठीक है? तुम अभी भी मुझे पैसे देने वाले हो, क्योंकि मैंने तुम्हें उधार दिए हुए हैं इसलिए। Senden, to send, simple, जैसे कि ich sende dir einen Link per email, simple, okay? I'll send you the link via email. Next, spenden, to donate, दान देना। Petra hat 20 € spent, पेट्रा ने 20 € दान दिया। Next, forbidden, forbid, मना करना, किसी चीज का मना करना, जैसे कि let's say mine arts hat mir fettes Essen verboten, कि मेरे डॉक्टर ने मुझे ऑयली खाना खाने के लिए मना किया। ओके, और डंकन और थैंक्स, जैसे कि अ, शुक्रिया कहने का रीजन होना, एक कारण होना, जैसे कि लेट्स से मैंने बोला mein gutes Deutsch verdanke ich meinem Lehrer, मेरी अच्छी जर्मन मेरे टीचर की वजह से है ना। तो मेरी अच्छी जर्मन होने का रीजन क्या है, उसका थैंक यू बोलने का रीजन कौन है, मेरा टीचर है, ठीक है। mein gutes Deutsch verdanke ich meinem Lehrer, okay. Next, verkaufen, to sell, बेचना। Wir verkaufen Ihnen die Maschine mit Rabatt, ठीक है। We sell you the machine with a discount, सिंपल। यहाँ पे इनन क्या है, दाटिव, दी मशीन है क्या है, एक्कुजाटिव ऑब्जेक्ट, इसलिए इनन पहले लिखा हुआ है, दी मशीन बाद में लिखा हुआ है। इनन यू के सेंस में यहाँ पे यूज हुआ है, जो कि दाटिव फॉर्म है। जो पर्सन ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे दाटिव में लिखा हुआ है, राइट। ओके, परमिटन, टू अरेंज, और मीडिएट, ठीक है, बीच का काम करना, किसी के मीडिएटर, कोई मीडिएटर का काम करता है ना, तो बोलते हैं। जैसे कि das Büro hat mir einen Praktikumsplatz vermittelt, das Büro hat mir einen Praktikumsplatz vermittelt, ठीक है। The office arranged an internship for me, haben vermittelt, प्रपित्सवाय का सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे haben और vermittelt लिखा है। मियर यहाँ पे आया है क्योंकि एक डाटिव ऑब्जेक्ट है, और आइन यहाँ पे एक्कुजाटिव ऑब्जेक्ट, थिंग ऑब्जेक्ट है, इसलिए एक्कुजाटिव ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, राइट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज कमेंट में जरूर लिखें, आई विल ट्राई टू आंसर योर ऑल क्वेश्चंस। नेक्स्ट 28, नेक्स्ट सेंटेंस, verraten, to reveal, राज बताना। लेट्स से ich verrate dir
verrate dir kein Geheimnis. I won't reveal any secret to you. मैं तुम्हें कोई राज नहीं बताऊंगा, कोई सीक्रेट नहीं बताने वाला। ठीक है, यहाँ पे यूज होता है। परस्पिरेशन, टू प्रॉमिस, ये भी एक एनवीडीए वर्ब है जिसमें पर्सन ऑब्जेक्ट दाटिव होगा, थिंग ऑब्जेक्ट एक्कुसाटिव। परस्पिरेशन, लेट्स से wir haben den Kunden einen Rabatt versprochen। ठीक है, we promised the customers a discount। यहाँ पे den Kunden क्यों है? क्योंकि प्लूरल दाटिव है, customers, den Kunden। ओके, einen Rabatt एक्कुसाटिव, क्योंकि एक थिंग ऑब्जेक्ट है इसलिए एक्कुसाटिव आएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट, verzeihen, टू फॉरगिव, माफ करना। Ich kann dir diesen Fehler nicht verzeihen। मैं तुम्हें इस गलती के लिए माफ नहीं कर सकता। सिंपल, तो मैं इस गलती के लिए माफ नहीं कर सकता। और रीजन, रीड अलाउड, जोर से पढ़ना। लेट्स से unser Anwalt liest uns den Vertrag vor। ठीक है, हमारे हमारा जो लॉयर है ने जो कॉन्ट्रैक्ट वो जोर से पढ़ के सुनाता है, लाइक ये प्रेजेंट में लिखा हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट वर्ब सॉरी, और रीजन होगी परस्पिरेशन, verzeihen, then next wegnehmen, wegnehmen, to take away, छीन लेना किसी से कुछ भी के लिए यूज होता है wegnehmen। लेट्स से keine Sorge, लेट्स से आप किसी बच्चे को बोल रहे हो keine Sorge, ich will dir das Eich nicht wegnehmen, कि डरो मत, मैं तुम्हारी आइसक्रीम नहीं छीन रहा। ठीक है, don't worry, I won't take your ice cream। wünschen, to wish करना किसी को। लेट्स से ich wünsche dir alles Gute zum Hochzeitstag, I wish you all the best for your anniversary। Zeigen, to show, wenn du willst, zeige ich dir meine Wohnung। If you want, I'll show you my apartment। Simple, next, zuordnen, to assign, to match। Let's say diese Überschrift kann ich keinem Text zuordnen। I cannot match the heading to any text, कि ये में जो ये heading है यूबरस्क्रिप्ट जो दिया है ये किसी भी टेक्स्ट से मैच नहीं कर पा रहा। ठीक है, नेक्स्ट, bring back, bring back, brings to mir mein Tablet morgen zurück। क्या तुम मेरा टैबलेट कल वापस ला दोगे? इसमें mir mein Tablet again, accusative है, mir dative है। तो ये हमारी वर्ब्स है,
इनके साथ में अगर कोई पर्सन ऑब्जेक्ट आता है तो वो डाटिव लिखा जाता है, और कोई थिंग ऑब्जेक्ट होता है तो वो आकुजाटिव लिखा जाता है। V2 तक यही वाली वर्ब्स है जो आपको मिलेगी, इनके अलावा कोई भी वर्ब ऐसी नहीं है जो एक एक पर्सन ऑब्जेक्ट को डाटिव एंड थिंग ऑब्जेक्ट को आकुजाटिव लेती हो साथ में, ठीक है। तो आई होप ये लेसन आपके लिए इंफॉर्मेटिव था, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। एंड अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है, आपको कोई सेंटेंस नहीं समझ आया, कोई फॉर्मेशन नहीं समझ आई, please let me know in the comments and I'll try my best to answer all of your questions. Thank you so much for watching the video. And yes, thank you so much. Bye bye.